नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसा कि हमने शुरू की थी टीचिंग एप्टीट्यूड की एमसीक्यू सीरीज़ और टॉपिक वाइज डिस्कशन हम इसमें कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, इसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आने की संभावनाएं हैं। तो यह वीडियो आप क्यों देखोगे, यह आपके लिए, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, या बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा सीटेट, यूटेट, ठीक है, और सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या फिर लेक्चरर की परीक्षा हो, इसके अलावा यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए भी यहाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित शिक्षण अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, थोड़ा सा 2 लाइनें यहाँ पर है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं, छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। शिक्षक का प्रमुख दायित्व अपने छात्रों को शिक्षण तथा निर्देशन प्रदान करके देश के भविष्य निर्माण में सहायक होना है। ठीक, शिक्षक के लिए छात्र कुम्हार की गीली मिट्टी के समान होता है, जिसे उचित मार्गदर्शन के द्वारा वह एक अच्छे नागरिक के रूप में ढाल सकता है। बहुत अच्छी बात है। शिक्षक पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी देश के भविष्य निर्माण में सहायक नौनिहालों के पथ प्रदर्शक की है। ठीक है, जो बच्चे आपके स्टूडेंट हैं उनके भविष्य निर्माण में जो आप पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं, अतः माता के बाद एक बच्चे की सार्वजनिक जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। ठीक है, तो इसलिए बोलते भी है माता पिता गुरुदेव था। ठीक है, शिक्षण कार्य में शिक्षक की सफलता केवल उसकी विषय वस्तु संबंधी योग्यता पर ही आधारित नहीं होती, बल्कि शिक्षण के प्रति उसकी अभिरुचि एवं विधेयात्मक अभिवृत्ति द्वारा भी निर्धारित होती है। मतलब उसकी जो शिक्षण के प्रति अभिरुचि और अभिवृत्ति है, उससे भी निर्धारित होगी उसकी सफलता। अगर वो उसकी रुचि नहीं है शिक्षण के प्रति या उसकी पॉजिटिव अभिवृत्ति नहीं है, तो वह सफल नहीं होगा। शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर बालकों में दबी हुई विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर छात्रों के अंदर की क्षमताओं को पहचानने में उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विशेष महत्व रहेगा ताकि आगे चलकर राष्ट्र की उन्नति व प्रगति में अपना सहयोग कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 100 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ होंगे जो प्रीवियस भर्ती में पूछे गए हैं या आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है तो थोड़ी सी स्पीड तेज़ रहेगी। आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर ले आए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद नहीं रहने वाला, तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। सही आंसर क्या होगा? आप उसके अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, देखिए इंटरेस्टिंग है। उससे बदला लेंगे, उससे बच कर रहेंगे, उसे क्षमा कर देंगे या उससे माफ़ी मंगवाएंगे? ठीक है, तो क्या सबसे सही आंसर होगा? आप उससे क्षमा कर देंगे। यदि आपके आपके का मतलब शिक्षक की बात कर रहे हैं, के पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसे करना चाहेंगे? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। सीटेट यूटेट के तो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके, ट्यूशन करके, कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके या स्वाध्याय करके। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करके इसका समय का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर का क्वेश्चन। आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें खूब छुट्टियां मिलती हैं, इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है, बच्चों पर रौब रहता है, समाज में आदर मिलता है। तो बहुत आसान सा आंसर हो गया। क्या? समाज में आदर मिलता है। अनुभवी अध्यापक छात्रों को
पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते, गलत है बिल्कुल। बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य नहीं देते, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवी अध्यापक पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात न हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछ लिया और आपको उत्तर नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है, छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे, छात्र को डांटकर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे, या छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। तो सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगले दिन बता देंगे। नेक्स्ट है, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? ठीक है, गृह कार्य के संबंध में आपका क्या विचार है, ये पूछा जा रहा है। अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है, पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य देना चाहिए, या गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। ठीक है, तो हमेशा उनकी क्षमता और रुचि योग्यताओं के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, तो जब भी छात्र की रुचि योग्यता और आवश्यकताओं की बात आती है तो उनको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, छात्र कक्षा विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर किसी भी विषय में छात्र कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे, विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, कमजोरी को जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करना है? छात्र की कमजोरी को पहचानना है और उसको दूर करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करोगे? रोज सुबह जल्दी उठाकर, इससे होने वाली हानियां बताकर, समय पर उठने के महत्व बताकर, या उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य हम कर सकते हैं छात्रों को देर से सोने की आदत को कम करने के लिए या आदत को दूर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक है, बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, या सजा देकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकों को पारितोषिक देकर। नेक्स्ट है, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना अधिक प्रभावी होता है? शिक्षकों द्वारा, शिक्षिका द्वारा, दोनों में से किसी के भी द्वारा, या केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा? जूनियर कक्षाओं की बात कर रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसी कोई भी दे शिक्षक। ठीक है, तो दोनों में से किसी के भी द्वारा जूनियर कक्षाओं में निम्न क्या होगा? शिक्षण दिया जाना प्रभावी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? ऑप्शन है ईमानदारी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व। तो सारे ही अच्छे गुण हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना, स्वाध्याय न करने के कारण को जानना, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना, स्वाध्याय के प्रति जागरूकता लाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करेंगे? समय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, समय के महत्व पर फिल्म बनाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा क्या? स्वयं उदाहरण देंगे अपना। ठीक है, कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, प्राचार्य को सूचित करेंगे। सही आंसर हो जाएगा भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट है, जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। सही उत्तर हो जाएगा अच्छा नागरिक बनता है। नेक्स्ट है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? आपके अभिभावकों की ऐसी इच्छा है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं, आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। ठीक है, तो जब आपकी पढ़ने पढ़ाने में रुचि होगी तभी आप शिक्षक बनना पसंद करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को
घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है, आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना है? छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो सकती है। छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते। छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? ठीक है, जो एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ऑप्शन देख सकते हैं, इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, इससे शरीर पुष्ट रहता है, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक। सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक होता है एनसीसी की ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को न भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे, पुराने ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे या भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अगर हम भिन्न भिन्न कौशल विकसित करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? छात्रों को कौशल के महत्व पर भाषण देंगे, जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी कौशल विकास में सहायक होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको जिस भी कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। ये होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना पद्धति। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता तो आप, जैसे मान लो आप कक्षा में एंटर कर रहे हैं एज अ टीचर और कोई भी छात्र जो है खड़ा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे, अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या करेंगे? उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, छात्र को तत्काल दंड देंगे, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी बातों को एक टीचर को महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक को इस स्थिति से अवगत कराएंगे। अध्यापक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि आपको, आपको का मतलब शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, आपके छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे, अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे, उनकी पिटाई करेंगे, उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे, उनके साथियों की सलाह लेंगे। तो सबसे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके, उन्हें बता करके झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी जो हैं झूठ बोलने की आदत छुड़ाने में सहायक होंगे। नेक्स्ट है, क्या आप समझते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? देखिए, नहीं उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है, नहीं उनमें जिद की भावना पैदा होती है, हाँ कभी कभी उनके सुधर जाने की भी, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उनमें प्रतिरोध की भावना भी पैदा होती है, उनमें जिद की भावना भी पैदा होती है, और हाँ कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए? शांत रहें और पढ़ें, पढ़ने में दूसरों की मदद करें, किससे सुने और सुनाएं, अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, कि अध्ययन करते समय आप नोट भी करते रहें। नेक्स्ट है, स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा शरीर बनता है, खेल से शारीरिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है, खेलों से समय की बर्बादी होती है, समय आसानी से कट जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल से शारीरिक संतुलन तो रहता ही है, साथ में आपसी सद्भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट है, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक को सूचना देकर, अभिभावकों को सूचना देकर, अधिक समय देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप क्या करेंगे, अधिक समय देंगे कमजोर विद्यार्थियों को। नेक्स्ट हमारे पास है, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए, मित्र की तरह बराबर का व्यक्तिगत रूप में कोई मतलब नहीं रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न देने चाहिए, प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार कर लें, अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में कर लें। ठीक है, इसके अलावा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास, उपरोक्त सभी कार्य आवश्यक हैं। तो सही उत्तर वैसे भी ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कार्य आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा में से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे, उनसे कुछ न कहेंगे, आप उनकी निंदा करेंगे, आप उनकी उपेक्षा करेंगे, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको चुप रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग ना कर सकें। ठीक है, अब आपको प्रधानाचार्य से उनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको प्रयास करना चाहिए कि छात्र जो हैं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना कर सकें। नेक्स्ट है, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सभी टीचिंग एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, आप उनकी निंदा करेंगे, आप उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को देंगे, आप उनकी शिकायत से उनके माता पिता से करेंगे, आप उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी करें और उनके समाधान में अपना योगदान करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी करें और उनके समाधान में भी अपना योगदान दें। नेक्स्ट है, एक छात्रा कक्षा से भागकर प्राय सिनेमा देखने चली जाती है, अब बताइए आप क्या करेंगे। आप उसके पिता को सूचित करेंगे, आप यह जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि वो किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस छात्र छात्रा के साथ सिनेमा देखने जाती हैं, आप उदासीन रहेंगे। सबसे सही जो आंसर हो जाएगा, आप क्या करेंगे, उसके पिता को सूचित कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, अब आप क्या करेंगे। ठीक है, आप उनको छात्र संघ नहीं बनाने देंगे, आप उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, आप शांतिपूर्वक चुनाव करा के छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, आप इस ओर उदासीन रहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिपूर्वक चुनाव करवाने और छात्र संघ बनाने में आप भी अपना सहयोग देंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियाँ अधिक है, क्या आप इससे सहमत हैं और यदि हाँ तो कारण बताइए। देख सकते हैं ऑप्शन, इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसमें वेतन कम मिलता है, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य में हीनता उत्पन्न करता है, इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य में हीनता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। उससे कक्षा के से बाहर खड़ा करेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने देंगे, उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का
प्रयास करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वही है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के हिसाब से, उसकी रुचि, योग्यता, आवश्यकताओं के हिसाब से आप कोई भी डिसीजन लेंगे। एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, आप उसकी पिटाई कर देंगे, आप उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे, आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या करेंगे? आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी लेंगे। नेक्स्ट है, एक बालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, बताइए आप क्या करेंगे? ठीक है, आप उसके माता पिता के पास लिख कर भेजेंगे, आप जानना चाहेंगे कि छात्र छात्राओं के साथ उसके साथ क्या संबंध है, आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी हासिल करेंगे, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा, आप उसको एक तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे और उसके वातावरण की जानकारी प्राप्त करके फिर उसका उपचार करेंगे समस्या का। नेक्स्ट है, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है, अब बताइए आप क्या करेंगे? आप यह जानकारी प्राप्त करके कि क्या वह पिछड़ा बालक है, उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे, आप उसे दंडित करेंगे, उसकी निंदा करेंगे या परीक्षा में फेल कर देंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह पिछड़ा बालक है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन है, आप उनको शांत रहने को कहेंगे, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे, आप उनको झिड़क देंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे, विद्यार्थियों की से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे, शिक्षकों की सहायता लेंगे, संचयी अभिलेख रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे। नेक्स्ट है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हों लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें डांटेंगे, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे विषय में कुछ कहने के अवसर देंगे जो वो जानते हों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 49 नंबर, यदि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके तो गृह कार्य एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तक के भीतर से हो या पुस्तक के बाहर से हो। सही आंसर हो जाएगा छात्रों की योग्यता के अनुसार। ठीक है, छात्रों की रुचि योग्यता के अनुसार तो हमेशा रखना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पे हम पहुंच गए। कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? पिछले पाठ पर प्रश्न कर लें, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करें, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें, बी नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 51 नंबर, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखोगे? एक तानाशाह जैसा, एक मित्र जैसा, एक पिता जैसा या सामान्य व्यवहार? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मित्र जैसा व्यवहार आपको छात्रों के प्रति रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको समय समय पर ताड़ना देंगे, उनको भाषण देंगे, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, उनकी गलती का कारण जानेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या करेंगे? उनकी गलती का कारण जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपको क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, क्या प्रतिक्रिया करेंगे आप? ऐसे छात्र को डांट कर बैठा देंगे, अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या करेंगे? उदाहरण देकर छात्र की गलती को बताएंगे। नेक्स्ट है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जब समय मिले तो हमेशा क्या करना चाहिए? कार्य समाप्ति के तुरंत बाद उनको चेक कर लेना चाहिए, इसको कहते हैं इंस्टेंट फीडबैक। नेक्स्ट हमारे पास है,
कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो। प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो। प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। नेक्स्ट है हमारे पास, आप अपने विद्यार्थियों में स्वानुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? उत्तरदायित्वों को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, नियमों का पालन कराकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायित्वों को सौंपकर। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध यह शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे। विद्यार्थियों को दंड स्वरूप उनके कुछ अंक काट देंगे। प्रधान अध्यापक को मामले की रिपोर्ट करेंगे। उत्तरों की पुनः जांच कर उनके सामने कर देंगे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या करना चाहिए? उत्तरों की पुनः जांच करके उनके सामने रख देनी चाहिए। ठीक है। छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि वे वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं। ऐसा करना स्वाभाविक है। विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय क्या होता है? उनका पथ प्रदर्शक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है, ठीक, जबकि दूसरे घंटों में उपस्थित थे। मतलब सबकी क्लास वो पढ़ रहे हैं, केवल मेरी नहीं पढ़ रहे हैं या आप लोगों की नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? विद्यार्थी शरारती है, मैं उनके साथ नर्म हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, कि अगर वो सिर्फ मेरी क्लास नहीं पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे शिक्षण में कुछ कमी होगी। नेक्स्ट है, यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं विवेचना के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति वास्तव में मूढ़ है, एक मूढ़ है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति के जो क्वेश्चन होते हैं, आपको लगेगा कि सभी आंसर लगभग सही हैं, कौन सा पिक करें। ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेक्निकल माइंड काम करता है कि आप किस तरह से एलिमिनेट क्वेश्चंस को करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं विवेचना के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। अब आप क्या करेंगे? ठीक है। आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे। आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे। आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप उक्त छात्र के क्या करेंगे? घर के निकट जो विद्यार्थी रहता है उससे उसके पेरेंट्स का पता लेकर उसके पेरेंट्स से इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह क्यों इतना एब्सेंट हो रहा है। नेक्स्ट है, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों का विरोधी होगा। आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्य समाप्त किया जा सके। आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदित्व को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सकें। आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे जो सही आंसर हो जाएगा, आपको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के स्यापट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति से आप किस प्रकार निपटेंगे? ऑप्शन है ए, आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे और आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं। प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। प्राय वे छात्र पृथक जातीय समुदायों से होते हैं। प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न स्तर का। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की कोई समस्या है तो आप
कि इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे, मिलजुल कर उसकी जो समस्याओं का हल करेंगे, सहशिक्षा को बंद कर देंगे, सहशिक्षा को बंद कर देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलजुल कर उसकी समस्या को हल करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक घर भूल जाता है। अब आप क्या करेंगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्यपुस्तक खरीदेंगे, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। नेक्स्ट है, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमिता। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। नेक्स्ट है, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने ना दें, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा अनुशासन रखना, कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार विमर्श से। नेक्स्ट है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग मिलाकर पाठ को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि बदल दे, कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ कर दे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी शिक्षण विधि को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है, आप एक युवा अध्यापक हैं, ठीक है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, अपने धनी होने का रौब डालेंगे, हर दम सज संवर कर विद्यालय जाएंगे, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो सबसे जो सही आंसर है, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। छात्रों की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का ही प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट है, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा प्रयोग न करने वाले छात्र को दंड देंगे, उनकी कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या करेंगे? उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे। यदि आपके विद्यालय में छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या इस पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सारे टीचर मिलजुल कर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, तुरंत उसे सजा देंगे, कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका कारणों का पता करेंगे, ठीक है, और उपचारात्मक कदम उठाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, उस आपको चाहिए कि उनकी सीट बदल दें, ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह सीटें बदलने को मना कर दें, बच्चों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनको मिलजुल कर रहना सिखाना है कुल मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक छात्र को अन्य विषयों में अच्छा है, ठीक है, कोई छात्र है और विषयों में तो अच्छा है लेकिन गणित में कमज़ोर है। अब आपको क्या करना चाहिए? उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करे, उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, उसके माता पिता से इस बारे में विचार विमर्श करें, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का
पता लगाएं, तो हमेशा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसकी गणित की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं और उनका निवारण उसके बाद करने का प्रयास करें। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, सबसे सटीक जो आंसर है वो है क्या, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। अगर कक्षा में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा तो क्या पढ़ाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़े, देखरेख ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानकारी और कुशलता बढ़े। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख सकते हैं 83 नंबर पे हम पहुंच गए। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा, गुरु जैसा या फिर मित्र जैसा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व या धर्मानुराग। सही आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है। उनको बड़े बड़े मैच दिखाना, बच्चों को खेल का नया सामान देना, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, खेल के मैदान में बच्चों के साथ खुद खेलना। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो आपको देखकर ही प्रेरित होंगे। नेक्स्ट है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिरदर्द बन जाता है, तो मैं कक्षा को बताऊंगा कि शिष्य प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा, शिष्य को बुलाकर उसे व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूंगा, उसे उचित दंड दूंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको सहज रूप से लूंगा। नेक्स्ट है, छात्रों को चिड़ियाघर घुमाते समय अध्यापक किन बातों का अधिक ध्यान देंगे। छात्र जानवरों को ना छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आज़ादी से घूमते फिरें, छात्र आपस में ना झगड़ें। सही आंसर हो जाएगा छात्र जानवरों को ना छेड़ें। नेक्स्ट, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वैयक्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से या फिर नैतिक धारणा से। सही आंसर हो जाएगा नैतिक धारणा से। अपने विद्यार्थियों में स्वानुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन कर देंगे। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे। नेक्स्ट है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे, छात्रों को शोर करने से रोकेंगे, छात्रों के से नियमों का पालन कराएंगे, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनको भी उत्तरदायित्व सौंपेंगे। अंतिम कुछ क्वेश्चन रह गए। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, अब आपको क्या अच्छा करना चाहिए, ठीक है। बच्चों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, बच्चों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की शिक्षण विधियों का अध्ययन करें, मॉनिटर से कहें कि शरारती बच्चों के नाम आपको बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य शिक्षकों की शिक्षण विधि का भी अध्ययन करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 93rd नंबर। छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, वे बुरी मोहब्बत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, वे अपराध करना सीखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दें। ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर या फिर चेतावनी देकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे स्वर में बोलकर। नेक्स्ट है, शिक्षकों को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, पूर्णतया, आंशिक, सामान्यतया या फिर बिल्कुल नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों के आतंकवादी व्यवहार को रोकने के लिए क्या किया जाए। परीक्षाएं बंद कर दें, अध्यापक गण सामूहिक अवकाश ले लें, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का सरकार से प्रबंध कराएं, परीक्षा प्रबंध करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का सरकार से प्रबंध कराएं। छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता
की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने की खेल विधि के अंतर्गत आप क्या सिखाना चाहेंगे। ठीक है, ऑप्शन है वस्तुओं को गिनना, वस्तुओं को कई भागों में बांटना, गणित की पहेलियों को हल करना, उपरोक्त सभी। आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारे पास, सामूहिक खेलों से छात्र, एक सेकेंड काफ़ी ऊपर चला गया। सामूहिक खेलों से छात्र नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए पहले, स्टर्न, वैलेंटाइन, नन, मैकडूगल या फिर नन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकडूगल ने कहा है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, और खेल विधि छोटे बालकों के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है, जिसके प्रवर्तक कौन है। चलो, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं खेल विधि से रिलेटेड। ठीक है, तो एक आपके लिए आज का एक क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दें कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, इसके अलावा हमने पूरे 100 MCQ डिस्कस किए इस टॉपिक से रिलेटेड, और अब आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे तो मेरे ख्याल से 70-80% मार्क्स तो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप अपना स्कोर टाइप कर सकते हैं कि कितना स्कोर आपने लाया है, और खेल विधि के प्रवर्तक जरूर बताएं। कई बार मैं ही आप लोगों को बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में वह सुधार कर सकें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।